तो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज हम लोग 1.3 के लिए एक प्रमेय दिया है, उस प्रमेय को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 के लिए तो देखिए जो 1.3 हम लोग को पढ़ना है ना, क्लास 10 के मैथ में 1.3 पढ़ना है। 1.3 में एक प्रमेय दिया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रमेय हमारे बुक में दिया हुआ है, 1.3 दिया है, प्रमेय का नाम है 1.3। कह रहे हैं कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है और p क्या है, अभाज्य संख्या है। तो देखिए आप लोग स्क्रीन पर लगा दिए हैं, वो प्रमेय जो है स्क्रीन पर लगा दिए। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करके देख लेते हैं। चलिए सिद्ध करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे माना, सिद्ध करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका अभाज्य गुणनखंड रूप, जिसका अभाज्य गुणनखंड रूप क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड रूप यानी a बराबर हो जाएगा p1, p2, p3, डॉट 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 कहाँ तक, pn तक। यही बोल रहा है ना आप लोग का प्रमेय, देखिए यही बोल रहा है ना कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, ऊपर देखिए स्क्रीन पर लगाया हुआ प्रमेय बोल रहा है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। हमको यही सिद्ध करके दिखाना है ना कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। तो a क्या है, एक धनात्मक संख्या है, a क्या है, एक धनात्मक संख्या, और p क्या है, पूर्णांक है। चलिए हम लोग देखते हैं, जब जहां देखिएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, p1, p2, p3 डॉट डॉट कहाँ तक, pn तक, जहां p1, p2 ये क्या है, इधर आप चाहे तो ये लिख सकते हैं कि जहां p1, p2, p3 डॉट डॉट pn ये क्या है, pn ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ये क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना, इसको जहां लिख दिए p1, p2 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो फिर हमको क्या करना है, तो हम लोग को या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो आप लोग को पता होना चाहिए ना, बोल रहे हैं p1, p2 मान लिए, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, अभाज्य संख्या है। हमको क्या करना है, p स्क्वायर के रूप में दिखाना है, तो दोनों तरफ यहाँ लिख देंगे कि नहीं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करना स्क्वायर के रूप में दिखाना है ना, साबित करना स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा p1, p2, p3 डॉट डॉट कहाँ, pn, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ में कि p स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा p1 का स्क्वायर, p2 का स्क्वायर, p3 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक, pn का स्क्वायर, यही होगा ना। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख लेंगे, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ना, इसे भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से साबित हो गया ना कि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ लिख देंगे चूंकि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, p जोन है तो a स्क्वायर को विभाजित, p जोन है तो a स्क्वायर को विभाजित करती है,
करती है इसलिए अंगगणितीय आधारभूत प्रमेय के अनुसार इसलिए अंकगणितीय अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय के अनुसार अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय के अनुसार P जोन है तो क्या है, ए स्क्वायर के क्या है, एक गुणनखंड है। ए स्क्वायर का, अरे इसी को हम लोग तुर रहे हैं ना, ए स्क्वायर के तुरने पर ही आ रहा है ना गुणनखंड इसका। तो P जोन है तो ए स्क्वायर का एक गुणनखंड है, यहाँ से लिख देंगे का एक गुणनखंड है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि परंतु अंगगणितीय आधारभूत प्रमेय के अद्वितीयता, परंतु भाषा में जो दिया, परंतु अंगगणितीय आधारभूत प्रमेय के अंगगणितीय आधारभूत प्रमेय के अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करना पर, अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करने पर, अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करने पर, तो करने पर क्या प्राप्त हो रहा है हमको, अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है। कि थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर दे। अद्वितीयता के गुण का अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करने पर क्या प्राप्त हो रहा है हमको। तो अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करने पर, एक सेकंड थोड़ा और नीचे कर दे रहा है। हाँ, अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, लिखे ना, अंगगणितीय आधारभूत प्रमेय के अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, करने पर ही प्राप्त हो रहा है ना। प्रयोग करने पर क्या प्राप्त हो रहा है कि P1, P2, P3 डॉट डॉट क्या, Pn में से कोई एक है, Pn में से कोई एक है, इसी में से ना कोई एक है, Pn में से ना कोई एक है, इसलिए यहाँ लिख देंगे, इसलिए A बराबर P1, P2, P3, P1, P2, P3 डॉट डॉट Pn में P भी मौजूद है, इसी में ना P मौजूद है, अतः इसलिए लिख देंगे, A जोन है तो
P जोन है तो A को विभाजित करेगा। यहाँ लिख देंगे, नीचे एक लाइन लिख देंगे कि अतः P जोन है तो P A को भी विभाजित करेगा। P जोन है तो A को भी विभाजित करेगा 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 करेगा। ठीक है ना, लिख दिए कि अतः P जोन है तो A को भी विभाजित करेगा। यही हम लोग को सिद्ध करके दिखाना था ना। चलिए, ऊपर जो थ्योरम दिया हम लगा दिए, आपको देखिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर आगे मिलते हैं कल के वीडियो में। अब इसका एक्सरसाइज जो होगा ना, एक्सरसाइज जैसे हम लोग का प्रश्नावली 1.3 कल से हम लोग को देखना है। क्या देखना है? प्रश्नावली 1.3। तो 1.3 का क्वेश्चन हम लोग कल लेकर आएंगे। उसी के लिए एक प्रमेय दिया था, इसी प्रमेय पर हम लोग कल क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है ना। वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा।